हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। तो आप देखोगे ना, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देख लो या वैसे भी आपसे 11th क्लास का ही है ये टॉपिक, तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी आपने 12 का एग्जाम्स दिया होगा, IIT एग्जाम, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, सिग्निफिकेंट फिगर से पूछ रही थी कि कितनी होंगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कौन से रूल्स होते हैं, वो ऑल थिंग्स हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करेंगे। क्लास 11 का इससे पहले जो बेसिक कंसेप्ट था वो उसके ऑलरेडी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आप वो चेक कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये होता क्या है सिग्निफिकेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है आपकी किसी में, और ये क्या बताता है आपको इस वैल्यू से। सिग्निफिकेंट फिगर का मीन्स क्या है, मतलब क्या मेजर करता है, एक एक्यूरेसी बताता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक वैल्यू ऐसे लिख रखी है सपोज, और सेकेंड वैल्यू मैंने ऐसे लिख रखी है। अब ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये वाले इंस्ट्रूमेंट ने ओनली 3 डेसिमल तक ही बता पाए कि ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखो आपको कितने तक इन्फॉर्मेशन, 1 2 3 4 5 डिजिट तक आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना। अब मान लो कि ये 342 है, 3456। वैसे देखने में तो हम इसको अप्रोक्स मान लेते हैं, बट एक्चुअल में केमिस्ट्री में आप देखते हो ना, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। थोड़ी सी कंसेंट्रेशन किसी भी चेंज हो जाती है तो टाइट्रेशन करते हैं वैसे भी, तो काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताता है कि कौन सी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, और इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेट करते हो। कि कोई नंबर दे दिया, आपको पूछ लिया कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, तो पहला रूल्स होता है कि जितनी भी आपकी ऑल नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट सारी किसमें काउंट होंगी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर की। इसका मतलब क्या है, मान लो ऐसे लिख रखा है 3 2 4 6, अब यहाँ पे कोई भी जीरो आया नहीं आया, तो दैट मीन जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारी किसमें काउंट होंगी सिग्निफिकेंट फिगर की। तो ये नंबर आपसे पूछ लिया बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई 4। तो ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया बता 5 4 2, अब की बार कितनी नंबर डिजिट है 1 2 3, तो इसकी बार कितनी हो जाती है इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3। अब ये तो था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल्स क्या कहता है, अब ये है हमारा जीरो के ऊपर। जैसे मान लो ऐसे लिख रखा है 0 1 0 4, समझाने के लिए 0.56। आपसे पूछ लिया बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, तो यहाँ अगर आपकी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट नंबर के बीच में आती है जो जीरो नहीं है, देखो 1 और 4 के बीच में जीरो आ गई, तो ये अब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होएगी। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितनी होगी आपकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड क्या कहता है कि मान लो कोई नंबर 1 से ऐसे आपके पास 0.00, हमने मान लिया कि 6 7 है, तो ये जी आपका राइट साइड में अगर आपकी जीरो यहाँ पे हो जाती है तो आप काउंट करते हैं, एक ऐसे समझो ऐसे है 0.00670। आपसे पूछ लिया बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इन दोनों में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जैसे लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो डेसिमल के राइट साइड में अगर आपका कोई नॉन जीरो डिजिट नंबर है उससे पहले वाली जो भी जीरो है उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करोगे। ओनली यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 और 2, तो यहाँ पे तो कितनी आ गई सिग्निफिकेंट फिगर आपके आगे 2, यहाँ पे आप देखो 1 2। अब अगर आपका नॉन जीरो डिजिट थे उसके बाद में राइट साइड में जीरो आ रही है तो वो काउंट होएगी 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आपकी कितनी आ गई सिग्निफिकेंट फिगर 3। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड रूल। अब देखो फोर्थ रूल क्या बोलता है, उसी में बता रखा कि राइट साइड में होता है ना, मान लो ऐसे होता है आपका, तो अब ये काउंट होती है। अब इसमें 1 2 3 4 तो सारी काउंट होती है, या ऐसे हो सकता है आपका ऐसे होता 2.00, तो यहाँ पे मैं हमारे मीन्स क्या समझते हैं कि 2 ही है वैल्यू, बट सिग्निफिकेंट फिगर की यहाँ बताओगे ना, तो यहाँ पे अगर आपका नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड में जीरो आती है तो वो भी काउंट होंगी, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, ये काफी रूल्स है। अब ये तो हो गए 4 रूल्स थे, अब 2 रूल्स और हैं। क्या है वो ये है कि मान लो ऐसे है 0 पॉइंट आपका 5 4, मान लिया हमने 2 5 और यहाँ पे 0 है, ऐसे लिख रखा है। आपको कह दिया कि आपको ये बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, या राउंडेड ऑफ करके दिखाना है। तो आपको क्या करना है कि 5 से आगे अगर 0 है तो आपको जो यहाँ पे जो टर्म है ना वो ऐसे कैसे छोड़ दोगे, तो इसमें अगर 3 डेसिमल तक हो तो आप कर दोगे 0.542। अगर मान लो इसी वैल्यू में ऐसे होता 0.54750, आपके 5 के आगे 0 है और 5 से पीछे वाली टर्म अगर ओड है, तो आप जो ये सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे 3 डेसिमल, तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 4 7 में एक ऐड होगा तो 8। अगर मान लो तीसरा केस क्या है, 5 से पहले इवन है, ऐसे होता 5 से ज्यादा है वो भी 5 4 7, मान लिया हमने 6 5 0,
5 से पहले इवन है तो आपको कोई ऐड नहीं करना, सीधा ही 3 डेसिमल तक वैल्यू आ जाएगी 0.546। ये है राउंडेड ऑफ का करना। कई बार हम वैल्यू इतनी ज्यादा होती है तो राउंड ऑफ करके लिख देते हैं ना, तो उसका ये फार्मूलेज होते हैं, वो हमने 4-5 फार्मूले डिस्कस कर लिए। और एक आपको ये देखना है स्टूडेंट्स, मान लो आपने देखा होगा कई बार ऐसे लिखा होता है, जैसे आप अवोगाद्रो नंबर देखते हो, तो इसमें जो ये पावर वाली टर्म्स हैं इनको आपको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। आपको यहाँ पे ओनली बताओगे 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 2 हो गई, मतलब 4 हो गई, ठीक है। तो ये पावर वाली टर्म को आपको इंक्लूड नहीं करना सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये से तो थे आपके 4 से 5 रूल्स कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर के। राउंड ऑफ के भी हमने देख लिए हैं। उसके बाद आता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो तो क्या होने वाला है। तो देखो, तो उसमें आपको क्या करना है, मान लो कि आपका 2.4 है, समझाने के लिए 2.2 है, दो वैल्यू है, आपका एडिशन करना है। आपसे पूछ लिया कि जो आपका प्रोडक्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो यहाँ पे देखो 1 और 2, तो अब जो आपका सम निकल के आएगा उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा 4.6, तो 2 ही है। और अगर मान लो आपको किसी चीज से मल्टीप्लाई करनी है, सपोज ऐसे समझ लो 2.26 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4.224, तब आपसे पूछ लिया बताओ प्रोडक्ट की कितनी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी। तो आप देखोगे जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही आपके प्रोडक्ट में आनी चाहिए। फालतू आ रहे तो आप उसको राउंड ऑफ कर लोगे। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3, यहाँ पे आ रही है 3, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आ रही है 4, तो लिस्ट कौन सी है 3 वाली। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी, ओनली 3 डिजिट वाली। ये होता है आपका मल्टीप्लीकेशन वाला सिंपल सा रूल। जो लिस्ट वाला है वही मल्टीप्लाई में, लिस्ट वाला होता है वही एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो प्रोडक्ट में आपका आना चाहिए। और सिंपल से 4-5 रूल है कि नॉन जीरो डिजिट जितनी भी है उनको आप काउंट करोगे। अगर जीरो आपका लेफ्ट साइड है तो आपको काउंट नहीं करना, राइट साइड में है नॉन जीरो डिजिट के बाद में है तो उसको काउंट करना है। और अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती है तब भी आपको काउंट करना है। राउंडेड ऑफ करना है तो 5 के आगे 0, पीछे अगर इवन है 5 से बिलो है तो वही वैल्यू। 5 से अगर अब वो मान लो 6 आ जाए, 7 आ जाए, ओड वैल्यू है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसमें 1 ऐड कर दोगे, इवन बना लेना है। और ये सिंपल सा रूल्स था। तो सिग्निफिकेंट फिगर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो ये था। नेक्स्ट वीडियोस में हम और टॉपिक्स के डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।